सर्दियों की एक ऐसी रात थी जब हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी बल्कि कुछ छुपा रही थी। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, बर्फपुर। नाम सुनने में सुंदर था, लेकिन वहां की सर्दी हड्डियों तक उतर जाती थी। कहते हैं, बर्फपुर में सर्दी कभी खत्म नहीं होती। इस गांव में एक अजीब नियम था। बुजुर्ग कहते हैं, सूरज ढलते ही कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई कारण कभी नहीं बताया जाता था। बुजुर्ग बस इतना कहते थे। बुजुर्ग कहते हैं, जो रात में निकला वो सुबह वापस नहीं आया। इसी गांव में रहने आया एक शहर का लड़का, अर्जुन। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली रात बर्फ गिर रही थी। हवा सीटी मार रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। ना कुत्तों की आवाज थी, ना पंछियों की। अचानक एक आवाज आई। जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। अर्जुन बाहर गया देखने। बाहर सिर्फ सफेद बर्फ गिर रही थी, लेकिन पैरों के निशान घर की तरफ आते हुए थे। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को रोका। बुजुर्ग पूछते हैं, रात में आवाज सुनी थी। अर्जुन कहता है, हाँ। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। 20 साल पहले इस गांव में एक भयानक सर्दी पड़ी थी। लोग ठंड से मर रहे थे। एक रात कुछ गांव वालों ने एक अजनबी साधु को बर्फ में छोड़ दिया। सुबह साधु जम चुका था। साधु मरते वक्त कहता है, जब तक मेरी आत्मा को गर्मी नहीं मिलेगी, इस गांव में सिर्फ सर्दी रहेगी। अब हर रात वो आत्मा बर्फ पर चलती है। वो घर ढूंढती है जहां से कभी इंसानियत निकली हो। जिस घर के दरवाजे खुलते हैं, वहां की गर्मी खत्म हो जाती है। अब अर्जुन को सब समझ आ चुका था। ये सिर्फ ठंड नहीं थी, ये उस गलती की सजा थी जो बरसों पहले की गई थी। उस रात अर्जुन की नींद उड़ चुकी थी। आधी रात को फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और पास थी, जैसे कोई घर के चारों तरफ घूम रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन डरते हुए कहता है, कोई है बाहर?
दरवाजे के बाहर वही सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा घर जमने लगा था। आत्मा भारी आवाज में कहती है, तुमने मेरी कहानी सुन ली है। अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, हाँ, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। आत्मा कहती है, 20 साल से मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, ऐसा दिल जो डर के बजाय दया चुने। अर्जुन कहता है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए। आत्मा कहती है, मुझे गर्मी चाहिए, इंसानियत की गर्मी। अर्जुन को बुजुर्गों की बातें याद आ गई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। वह जल्दी से अंदर गया। अपना एकमात्र मोटा कंबल उठाया और दिया लाया। अर्जुन कहता है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये सब आपका है। अचानक हवा थम गई। आत्मा धीमी आवाज में कहती है, तुमने मुझे गर्मी दी है, अब इस गांव को मेरी सजा नहीं, बल्कि मेरी माफी मिलेगी। अगली सुबह सूरज निकला। 20 साल बाद बर्फपुर में सर्दी कम थी। बुजुर्ग रो पड़े। बुजुर्ग कहते हैं, किसी ने आखिरकार इंसानियत दिखाई। आज भी अगर सर्द रात में बर्फपुर से गुजरते हो तो कभी कभी हवा में एक आवाज आती है, इंसानियत कभी ठंडी मत होने देना। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस वो गर्मी ढूंढती है जो इंसानों ने खो दी होती है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।